ऐसी कोई रिएक्शन जो अभी तक आपको नहीं समझ में आई है? कोई रिएक्शन ऐसी है जितनी मैंने पढ़ा दी आपको, कोई ऐसी रिएक्शन जो नहीं समझ में आ रही है? सारी रिएक्शंस आ गई? चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम उल्फ किस्नर। आज 7 है। स्टार्ट करेंगे कौन सी रिएक्शन? क्या? ला देखें कौन सा? ये रिएक्शन एक बार और बता दो। एल्किल हैलाइड? ये नहीं समझ में आई? चलो बता दो कौन सी है, लिख लेने दो। देखो प्रिंस का ये क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अपचयन से, आई थिंक कल बताया इसको, ठीक है। एल्किल हैलाइड जो होता है आपका, वो किस में चेंज हो जाता है? एल्किल हैलाइड किस में चेंज होता है? एल्कीन में चेंज होता है। क्या चेंज होता है? एल्कीन में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? कैसे चेंज हो जाता है? इसकी प्रेजेंस के लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि क्या क्या होगा तब एल्केन में चेंज हो जाएगा। जैसे Zn प्लस HCl, और क्या होना चाहिए? Zn प्लस CH3COOH, Zn प्लस कॉपर प्लस NaOH। इसी तरह मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर यहाँ पर उसकी प्रेजेंस होगी तो वो एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, ठीक है। यही आपको लर्न करना है कि कितने कैटालिसिस यूज होंगे, इसी को आपको दिमाग में सेट करना है बस, ठीक है। अगला चले, आज कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। कम इन, चलो 2 बच्चे और आ गए। तुम लोग टाइम देख के नहीं आते हो, हैं? अगला है आपका उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होता है ये? उल्फ उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया जो होती है, ये कार्बोनिल को भी चेंज करती है। किसमें? ये आपका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये चेंज कर देता है किसमें? एल्कीन में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? एल्कीन में चेंज करता है विद द प्रेजेंस ऑफ NH2 NH2OH, ठीक है, या फिर N2H4OH, इसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पर, CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा? ये आपका पूरा एज इट इज वैसे रहेगा। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? एल्केन में। CH3 CH2 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 CH3 में चेंज हो जाना, ठीक है। ये क्या कहलाती है? आपकी उल्फ किस्नर अभिक्रिया। आप देख लीजिए, इधर आपका कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा आपका फार्मूला हो सकता है, बीच में आपको क्या होना चाहिए? आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा। और कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर यहाँ पर क्या दिया आपका, NH2 के साथ अगर एसिडिक में दिया है या फिर आपका बेसिक में दिया है, ठीक है, दोनों में ही ये चेंज किस में हो जाएगा? एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन लिख लेंगे, बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। फ्रेमवर्क आप लर्न करिए, एग्जाम्पल नहीं। इसमें लिखेंगे एक लाइन, एक नोट पॉइंट लिख लेंगे।
क्लीमेंसन रिडक्शन कल बताया था, क्लीमेंसन रिडक्शन बताया था, उसमें एक नोट पॉइंट हमने लिखाया था क्या कि ये एसिडिक के साथ OH या COOH या NH2 के साथ रिएक्शन नहीं करते, लिखाया था। वो एसिडिक के साथ नहीं करते, ये बेसिक सेंसिटिव के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो यहां पर एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लेंगे छोटा सा, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, बेसिक सेंसिटिव ग्रुप के साथ, बेसिक सेंसिटिव ग्रुप के साथ, बेसिक सेंसिटिव ग्रुप के साथ उल्फ किस्नर अपचयन, बेसिक सेंसिटिव ग्रुप के साथ उल्फ किस्नर अपचयन नहीं करते हैं। कितनी जल्दी 11:30 बज गया। हो गया, रफ करें इसको। उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उल्फ किस्नर जो होता है वो क्या बनाता है, वो भी एल्केन बनाता है और आपका ये भी एल्केन बनाता है, लेकिन जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एसिटिक सेंसिटिव के साथ रिएक्शन नहीं करता, और उल्फ किस्नर किसके साथ नहीं करता, बेसिक सेंसिटिव के साथ रिएक्शन नहीं करता। जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी पर बनेगा। अगली रिएक्शन लिखेंगे, आप लोगों ने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा, मार्कर नहीं चल रहा आज अच्छा सा, ले आओ दूसरा, चल नहीं रहा अच्छे से, कुछ भी ले आओ। नाम सुना है इसका, नाम सुना है कभी, पढ़ो क्या लिखा है। नाम सुना है कभी, पढ़ो तो इसको क्या लिखा है। पढ़ना नहीं आ रहा है, हाँ? अब पढ़ो, पढ़ लोगे, क्या लिखा है। जेरेबिटिनॉफ रिएक्शन, नाम सुना था कभी इसका, नहीं सुना था। ये बहुत सिंपल है, ये हमेशा रिएक्शन करता है, ये हमेशा रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। इसके साथ करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ करता है ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, यही होता है कि नहीं होता है। और ये दो टाइप से व्यवहार करता है, कितने टाइप से व्यवहार करता है, दो टाइप से व्यवहार करता है, ठीक है। एक अम्लीय माध्यम में करता है शायद, और एक न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक लिखा है क्या हमने, न्यूक्लियोफिलिक लिखाया है, लिखाया होगा, देखो जरा। बेस की तरह यह काम करना चाहेगा, ठीक है। एक तो बेस की तरह काम करेगा और दूसरा जो है नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह काम करना चाहेगा। RMgX जो होता है ये दो तरीके से काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही मैंने लिखा दिया है आपको। अब देखिए, बेसिक, बेसिक का मतलब है जिनके पास एसिडिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक लाइन में लिखिए,
जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित हो, उनके साथ ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। इनके साथ आपके क्या क्या होना चाहिए, इनके पास लिख लीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड, एस्टर, एमाइड, एस्टर, एसिड्स के साथ भी करते हैं। अगर ये बेस के साथ कर रहा है तो वो एसिड के साथ करेगा। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए, इसको एक नाम से और जानते हैं, एसिड बेस रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं इसको। सुना है कभी एसिड बेस रिएक्शन? लिखो, ये दोनों ही बातें लिख लीजिएगा आप। जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित हो या प्रेजेंट हो। पूरा नहीं लिखा, पूरा लिख दे। हो गया? प्रिंस पानी लाओ पी ले, एक रोटी खा के आए, पानी नहीं पिए। हो गया? एग्जाम्पल देखिए, देखो इसमें बहुत सारी चीज, आर की जगह हम क्या ले लें, CH3, आर की जगह हमने क्या ले लिया, CH3, बाकी Mg वैसे ही रहेगा, X की जगह क्या ले लिया, Cl। तो ये आपका क्या है, बेस की तरह है। ठीक है, जहां पर भी माइनस होता है वो कैसा होता है आपका, बेस होता है। ठीक है, प्रेजेंस किसकी किसकी होनी चाहिए। अगर H2O को ऐसे लिखा जाए तो कोई दिक्कत, ये आपका क्या है, कैसा है ये, एसिडिक है कि नहीं है, या तो ये हो या फिर NH2 भी हो या NHR हो। ठीक है, और भी होते हैं, ये सब कैसे होंगे, प्लस चार्ज होंगे। और कोई बताओ, फेनिल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और कोई बताइए, CH3 भी हो सकता है, CH3COOH, ये भी हो सकता है, इसका H ये गया। ठीक है, ये सब इसके साथ मिलकर क्या बना लेंगे यहाँ पर, CH4। और CH4 क्या है आपका, एल्केन ग्रुप है, यानी कि ये क्या है आपका, मेथेन है। और इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिए। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन के साथ भी कर सकता है, लिख लो यहाँ पे। एसिटिलीन क्या होता है, फार्मूला, एसिटिलीन का बाहर निकाल लो H, ये इसके साथ भी कर लेगा, ये H नहीं होना चाहिए यहाँ पे। या
अगर कोई एरोमेटिक बेंजीन में है तो इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है ये, ठीक है। एरोमेटिक, इसका एच निकाल के बाहर निकाल लो, इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। एक एच निकाल लेंगे, एक एच इधर बच जाएगा, ये वाला एच चला जाएगा इसके साथ, तो बन जाएगा आपका एल्केन। इस पे आज क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। पीएच का मतलब होता है फेनिल, ठीक है, मैंने पीएच लिख दिया है वहां पे। पीएच का मतलब होता है फेनिल, फेनिल का मतलब होता है C6H5, ठीक है। क्वेश्चन बोले, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आया था, 2025 में क्वेश्चन आया था, 2 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पकड़ना सीखेंगे। क्वेश्चन पहले लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन बोले। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन, और ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको एक जगह पर कहीं पर लिख लो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखो, देखो मैच करो, आया होगा 2025 में, देखो सेकंड शिफ्ट में, 22 जनवरी वाले शिफ्ट में, देखो प्रीवियस ईयर आया है ना, क्वेश्चन पेपर है ना इसमें, देखो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, देखो मैच करता ही नहीं, क्वेश्चन लिखो पहले। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से वह एल्केन जिसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिनमें सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात कर रहा है, नॉट कार्बन, ठीक है। तो 2 उसमें आपके 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? लिखिए निम्नलिखित में से वह एल्केन जिसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन इज, मिला? ऑप्शन लिखिए पहला 2 2 4 5, ऑप्शन लिख दिया जाए। पहला ऑप्शन लिखिए 2 2 4 5 टेट्रा मेथिल हेप्टेन, 2 2 4 5 टेट्रा मेथिल हेप्टेन, पहला ऑप्शन ये है। इसका फॉर्मूला बनाना है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं बनाएंगे आंसर नहीं लिख पाएंगे। दूसरा लिखेंगे 2 2 4 4 टेट्रा मेथिल हेक्सेन, 2 2 4 4 टेट्रा मेथिल हेक्सेन। तीसरा ऑप्शन लिखेंगे 4 एथिल 3 4 डाइमेथिल ऑक्टेन, 4 एथिल 3 4 डाई, डाई एथिल है कि मेथिल है, डाई मेथिल ऑक्टेन। समझ आ रहा है? फॉर्मूला बना लेंगे इसका। नेक्स्ट लिखेंगे 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल पेंटेन, टेट्रा मेथिल पेंटेन। देखो सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर डालो, उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालो और जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा। सब पे फॉर्मूले पहले लिखो, लिख लोगे मयंक? फॉर्मूले लिख लोगे? लिखो।
सबके फार्मूले लिखो। 2244 टेट्रामेथिल हेप्टेन, 2244 टेट्रामेथिल हेक्सेन, 4 एथिल, 3 4 डाइमेथिल ऑक्टेन, 2233 टेट्रामेथिल पेंटेन। फार्मूले लिखो फटाफट। फार्मूले लिखो। कोशिश करो, मैं तो बताऊंगी ना। बन गया? बन गया फार्मूला? बन गया? हमें लग रहा है किसी का नहीं बन रहा, टफ लग रहा है। पहले तो सबका देखो यहाँ पर क्या दिया, हेप्टेन। पहले तो ये लंबी श्रृंखला बना जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। यहाँ पर कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6 बना। यहाँ पर कितना ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। यहाँ पर कितना है, पेंटेन, 1 2 3 4 5 बन गया, इतना बन गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा, 2 2, यानी 1 2 2 पर कोई टेट्रामेथिल जुड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा, 4 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि एक 4 पर होगा और एक 5 पर होगा। करेक्ट, कंप्लीटेड। दूसरा देखिए, अब आपको जोड़ना नहीं कि हाइड्रोजन सब जगह जोड़ना है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा, 2 2, यानी 2 2 3 4 4 हो गया, करेक्ट। यहां पर देखो क्या कह रहा, 4 4 3 से एथिल लगा है, यानी 1 2 3 3 से यहां पर कोई एथिल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, 4, ठीक है, 3 4 डाइमेथिल, यानी कि इससे भी क्या लगा है, डाइमेथिल लगे हैं, 2 मेथिल लगे हैं, ठीक है। CH3 CH3 ऑक्टेन हो गया। फिर यहाँ पे क्या कह रहा, 2 2 2 2 3 3। इतनी बात सबको समझ में आ गई।
अब आगे आपको डिग्रीज निकालनी है, और मैंने आपको बताया था डिग्री कैसे निकाली जाती है। जैसे ये निकालना था आपको, तो मैंने क्या बताया था, अगर दो बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री बताया था आपको निकालना। अब यहां पर देखिए सारी डिग्रीज निकाल लीजिए, तो बताइए ऐसा, ये भी आपका देखिए 2 डिग्री का होगा, होगा, ये भी आपका 2 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री का ये है एक, और कौन सा है, 2 डिग्री का ये है कि नहीं है, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो भंडार लगा पड़ा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6। और यहाँ पर देखिए कितने मिल रहे हैं आपको, ओनली 1। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, 2 डिग्री का ही हाइड्रोजन आपको निकालना था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ था इस क्वेश्चन में, कौन सा, 4 एथिल वाला नहीं समझ में आया। पहले देखो इसका ऑक्टेन हम बना लेंगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, हो गया ऑक्टेन का काम खत्म। फिर यहाँ पे कह रहा 4 एथिल, यानी यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 से क्या लगा है आपका, एथिल लगा है। कितने एथिल लगे हैं, यहाँ पे 4 डाई मेथिल लिखा है, ठीक है, और एक मेथिल आपका यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, तो ये 3 से लगा है, ये वाला देखो यहाँ पर डैश होना चाहिए, ये 3 से लगा है, तो इसलिए 3 से मैंने आपके यहाँ पर 2 लगाए मैथिल ग्रुप, समझ में आया। उसके बाद कार्बन की लंबी श्रृंखला 8 की, समझ में आया। 2 डिग्री यहाँ पर आपके 6 हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। टफ लग रहा था ये जब नहीं आ रहा था, तो अब कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोले, लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अब इसी के सेम जैसा क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखो, और ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, लिखिए, Br Cl, इधर आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगर प्रेजेंस आपकी सोडियम की हो और ईथर की हो, सोडियम हो या फिर आपका ईथर है, ईथर को एक नाम से और जानते हैं डाईऑक्सिल, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दिया जाए, क्यों मयंक, हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन हम आपकी नोटबुक में करा चुके हैं जब आप अब्सेंट थे। इस क्वेश्चन को वही बच्चे कर पाएंगे जो बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है। ऑप्शन लिखो, हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आई थिंक कराया है जहां तक मुझे याद है, तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा, और चौथा रहेगा नन ऑफ दीज। टिक करो, टिक करिए, टिक करिए, क्या होगा इसमें, कुछ याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स फिटिंग की फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन है कि वुड्स फिटिंग है, प्रोडक्ट बनाइए।
प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो लिखा तो है क्वेश्चन, पी प्रोडक्ट क्या बनेगा? टिक करो, टिक करिए क्वेश्चन को। किसने बताया फर्स्ट? फर्स्ट। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर आ रहा है फर्स्ट? इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा? ऑप्शन दिया जाए इसमें, बना लोगे डायरेक्ट? ऑप्शन दे ही दिया जाए। हाँ, चलो ऑप्शन दे ही देते हैं। ये आपकी ऊर्जा अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? आपकी ऊर्जा अभिक्रिया है। और ऊर्जा अभिक्रिया के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराए हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी कराया था, अगर इधर Cl लगाए इधर Cl लगाए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसको हीट करेंगे तो ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और आपको क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। करेक्ट। और मैंने वहां पर ये भी बताया था कि अगर जो है एक चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तब आप कैसे बनाएंगे? तब आपको कुछ नहीं करना, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देना है बस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये सही होगा। ये ऊर्जा अभिक्रिया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करिए। ये रिएक्शन भी हम आपको लिखा चुके हैं, तो पहले आप ये बताइए कौन सी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस मैंने लिखाया है। पहले तो बताइए कौन सी रिएक्शन है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनाइए। इसका आप प्रोडक्ट बनाइए। पहले तो बताइए रिएक्शन को किस प्रकार की, कौन सी रिएक्शन है? कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में क्या बनता था ये? और यही सेम यही एग्जाम्पल कराया है मैंने, सेम यही एग्जाम्पल कराया, सिर्फ के रिप्लेसमेंट किया है। के कैसा है आपका? प्लस, ये माइनस, इधर ये माइनस, ये प्लस। आप बता दो आंसर इसका क्या होगा? बताइए आंसर। कराया है सोनम योला, बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा? कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं आप? ये भी लिखाया, ये भी लिखाया, ये भी लिखाया, ये भी लिखाया, चारों ऑप्शन मैंने लिखाया है प्रोडक्ट में, तो कौन एक सा सही होगा? मिला क्या आंसर? मिल गया? कोल्बे रिएक्शन में जाओ, इधर बैठ जाओ। कोल्बे रिएक्शन मिली या नहीं मिली? मिल गई? क्या लिखाया है हमने? मिली? कहाँ लिखा है? ये देखो, कोल्बे रिएक्शन मिल गई ना? यही सही होगा। ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? रीजन नहीं पता। कोल्बे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है क्या बनता है? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस
CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये सब बनता है और ये सब क्या कहलाता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर। चलो एक क्वेश्चन सही है तुम लोगों का, मिल गया आंसर। ऐसे ही एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कोल्बे रिएक्शन क्या बनाता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चा। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित थ्योरी बेस्ड लिखिए क्वेश्चन, लिखेंगे निम्नलिखित कौन से कथन, कोल्बे पर ही दे रहे हैं, निम्न में से कौन से कथन कोल्बे विद्युत अपघटन, निम्न में से कौन से कथन कोल्बे विद्युत अपघटनी प्रक्रम के संदर्भ में सही है? विद्युत अपघटन प्रक्रम के संदर्भ में सही है। Which of the following statement are correct with reference to Kolbe electrolysis process? Which of the following statements are correct with reference to Kolbe electrolytic process? लिख लिया? मिल गया क्या क्वेश्चन? मयंक मिल गया ना ये क्वेश्चन? चुप रहना, आंसर मत बोलना। चलिए आप लोग ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन लिखिए, कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले, कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले सममित एल्केन निर्मित किए जाते हैं। सममित एल्केन निर्मित किए जाते हैं। Symmetrical alkanes having even number of carbon atoms are formed. B option, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को अभिकारक के रूप में लिया जाता है। पोटेशियम लवणों को अभिकारक के रूप में लिया जाता है। सोडियम और पोटेशियम salts of carboxylic acid are taken as reactant. सी ऑप्शन, इस विधि द्वारा मीथेन को तैयार किया जा सकता है। इस विधि द्वारा मीथेन को तैयार किया जा सकता है। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस। डी ऑप्शन, H2 गैस एनोड पर मुक्त होती है। H2 गैस एनोड पर मुक्त होती है। H2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए, बोथ लिखो, बोथ ए एंड बी। बी ऑप्शन, बी एंड सी। सी ऑप्शन, सी एंड ए। ऑल ऑफ दीज। चलो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अभी रिएक्शन हमने कोल्बे अभिक्रिया कराई। अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जो अभी रिएक्शन लिखाया था वही क्वेश्चन मैंने थ्योरी बेस्ड लिखा दिया, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ये वही ऑप्शन है कि नहीं? कोल्बे रिएक्शन लिखा चुके हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। लॉक करा जाए इधर बॉयज। सेकंड बॉयज का है, सेकंड गर्ल्स का, गर्ल्स का ऑल ऑफ दिस। सोनम ऑल ऑफ दिस। कोई ऑप्शन चेंज करना चाहेगा? कोई ऑप्शन चेंज करना चाहेगा? लॉक कर दिया जाए। अभी आपको कंफ्यूजन है, देख लीजिए। फर्स्ट होगा। मयंक ने चेंज करा अपना ऑप्शन, फर्स्ट बता रहा है। और कोई? सोच लीजिए, आपको सोचने का समय है, सोच लीजिए। सोचिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रेडी करती हूं। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। फर्स्ट होगा पक्का? बेवकूफों। ऑल ऑफ दीज। H2 गैस होता नहीं है। सी नंबर, सी एंड ए, यही बचा है, इसी को मार लो टेक। अब एक क्वेश्चन में बॉयज बताएं पहले। बॉयज जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? प्रिंस आपका कौन सा है आंसर? थर्ड गर्ल्स। ये हो गया गर्ल्स का आंसर। बॉयज बताओ, तुम बताओ पीछे किसमें हो? यस और नो के बीच वाले में हो क्या? आप बताइए, गेस करिए, आप बताइए। मयंक सेकंड्स के साथ जाना चाहेंगे? इसको काटें? बॉयज इसके साथ जा रहे हैं। प्रिंस कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? बी के साथ। चलो, बॉयज सारे बी के साथ जा रहे हैं, गर्ल्स सारी सी के साथ जा रही, और दोनों ही रॉन्ग हैं। कोलवे रिएक्शन में एल्केन सममित कार्बन अभी आपके सामने मैंने बनाया, और दूसरा ऑप्शन जो आपने लिखा था, ठीक है, कि रिएक्टेंट में या पोटेशियम या सोडियम दोनों लिखा था, सोडियम या पोटेशियम दोनों लिया जाता है, तब आपका कोलवे रिएक्शन बन रहा था। ना तो एनोड पर H2 मुक्त होती है और ना ही इधर मेथेन बना था मेथेन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड बी। कौन गया था ए के साथ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही था। कॉन्फिडेंस एकदम 0 है तुम लोगों का। मयंक ए के साथ जाने के बाद भी बी के साथ चला गया, कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और इसके ऑप्शन लिखिए। क्वेश्चंस के ऑप्शन लिखिए। लिखिए, इस अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद होगा। इस अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद होगा, क्या होगा वही बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक, एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक होगा क्या? एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक, ध्रुवण
घूर्णक यौगिक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे रैसमिक, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे रैसमिक मिश्रण, रैसमिक मिश्रण। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे रैसमिक मिश्रण। तीसरा लिखेंगे डाइस्टीरियोमर्स का एक मिश्रण, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स का एक मिश्रण, डाइस्टीरियोमर्स का एक मिश्रण। नेक्स्ट, एक ध्रुवण, एक ध्रुवण आघूर्णक यौगिक। ये है आपके सामने ऑप्शन, बताइए कौन सा क्वेश्चन यही है आपका। ये आपका रिएक्टेंट दिया है, इस अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद होगा, आपको प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट होगा और ऑप्शन रहे ये। एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक बनेगा, एक रैसमिक मिक्सचर बनेगा, डाइस्टीरियोमर्स का एक मिश्रण बनेगा, या एक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? हाय रे केमिस्ट्री, मिल गया क्या आंसर? आंसर ढूंढ रहे हो बुक्स में, बुक सबमिट करो इधर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, हाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। आप बताइए आंसर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? और बुक अभी हम सबमिट कर लेंगे तो फिर और मजा आएगी। मिल गया? मिल गया? मिला? तुक्का मार लो। बहुत सिंपल है इसका आंसर। एक के साथ जाना चाहेंगे सारे बॉयज गर्ल्स? अरे चारों मार दो, किसी एक का तो सही हो ही जाएगा। सी नंबर के साथ जाएंगी आप, और ये सेकंड के साथ जाएंगी, और कोई बचा है? सोनम किस क्वेश्चन के साथ जाना चाहेंगी? कॉन्फिडेंस से बताइए। फर्स्ट में जाएंगी सोनम, फर्स्ट के साथ? चलो सोनम भी फर्स्ट के साथ जा रही हैं, 2 बच्चे हो गए। और किसी को? प्रिंस किस क्वेश्चन के साथ जाओगे? ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। चलिए ये लीजिए, आप किसके साथ जाएंगे? तीसरे के साथ? क्या बात है, तीसरे के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट, तीसरे के साथ जाएंगे आप भी? पीछे दोनों बच्चे हैं? तीसरा, वेरी गुड। नेक्स्ट,
आप 4 के साथ जाएंगी? इकलौती, क्या नाम है आपका? क्या? मेनका जाएंगे सिर्फ इसके साथ। डी और बी के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा? और कोई बी के साथ जाना चाहेगा? कीर्ति मारो को किसी के साथ जाओ। चलो ये मेनका के साथ जाएंगे, कीर्ति भी एम के साथ, इनके साथ जाएंगे। और कोई? देखो इस ये प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है। अरे ये चेंज हो जाएगा भाई, ये इधर एल्कीन दिया है, एल्कीन से ये एल्कीन में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ऑप्शन, यही तो दिक्कत है ना। देखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी होने के लिए आपके पास कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है, कायरल सेंटर कंपाउंड होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन भी गलत। रेसमिक मिक्सचर बनाने के लिए आपके पास कायरल सेंटर होना चाहिए, ये भी गलत। डाई स्टीरियोमर्स, इसके साथ तो 101% कायरल सेंटर होना चाहिए, तो ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 ध्रुवण आघूर्ण यौगिक। कितने बच्चों का सही हुआ? केवल 2%। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मजा आया? मजा आया? चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन नोट करना है, रफ किया जाए। कीर्ति, आंसर मिल गया क्या बुक में? जाओ। पहले तो बुक सबमिट करो तुम लोग। पक्का? सारे बच्चे बताइए। मिल गया क्या? ये टफ है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बुक सबमिट करो पहले तुम लोग। बुक लाओ इधर। ऑक्सीडेशन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले तुम लोग जाओ, दो सारे लोग अपना अपना टिक बताओ। किसका फर्स्ट है? सारे बच्चे फर्स्ट के साथ जा रहे हैं? और कोई फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे? सब फर्स्ट? आप मेन का फर्स्ट? मिल गया है क्या कॉपी में इसका आंसर? मिल गया है, ये मैकेनिज्म में लिखाई थी ना हमने। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आपको एल्केन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे।
इसमें कौन सा सही होगा? डिहाइड्रेशन। कौन जा रहा है डिहाइड्रेशन के साथ? आप। चलिए, कीर्ति इस क्वेश्चन के साथ जाएंगी, इस ऑप्शन के साथ। बाकी बाकी बॉयज किससे जाएंगे आप? ऑप्शन ऑक्सीडेशन। सोनम फोर्थ के साथ जाएंगे आप? पक्का? चलिए, प्रिंस जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। और कोई? और कोई? इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिमाग वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल। ढूंढो आंसर, बुक में पलटो पन्ने। फर्स्ट, फिर आपने चेंज करा। चलिए, अच्छा सोनम ने इसका आंसर दिया, कीर्ति इसके साथ गई, प्रिंस इसके साथ गए। और कोई? एक ही बच रहा ऑक्सीडेशन, उसको कोई मार दे टिक। पक्का? पक्का? और कोई? क्यों तुम लोग इनको देख के मारते हो बाद में आंसर? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये HCl बाहर निकल रहा है। तो रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और लिखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी एल्किल हैलाइडों को जिंक व मिल गया आंसर क्या? जिंक व तनु HCl से अपघटित किया जा सकता है। तनु HCl से अपघटित किया जा सकता है। An alkyl halides can be reduced by zinc and dilute HCl except which is of the following? मिला? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडाइड, ऑप्शन डी ब्रोमाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड, FCIBR। इसकी एक मैंने आपको सीक्वेंस लिखाई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखाया है एक मैंने, ये वहीं से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। फोर्थ है आपका ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। सीक्वेंस मिला? सोनम, एक सीक्वेंस बनवाया था हमने क्लोराइड ब्रोमाइड का, वहां पे मैंने नीचे लिखवाया भी था कि हाईली रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। वाह क्या बात है। और क्वेश्चन बोलें क्या? आज केवल क्वेश्चन ही कराएं? आधे घंटे और पढ़ोगे तुम लोग? बायो, अच्छा बायो का 12:30 के बाद है। चलो नेक्स्ट कल देखा जाएगा। इसका आंसर बताओ जल्दी। पहला ऑप्शन क्या था? फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आयोडाइड।
आप आयोडाइड के साथ जा रहे हैं, और कौन? आयोडाइड, और कोई? और कोई? एक मैंने सीक्वेंस बनवाया था, मिला? मिला सीक्वेंस? और यहां मैंने कुछ लिखवाया था, और यहां मैंने कुछ लिखवाया था, मिला? आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और शॉर्ट में आंसर लिखोगे? आप लोग कहते हो ना कि मैम थ्योरी नहीं लिखना है, थ्योरी नहीं लिखना है, तो आंसर बताओ अब इसका क्या होगा। मैंने इसकी टेबल बनवाई है, बनवाया है, उसके थ्रू कौन सा आंसर होगा? प्रिंस, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ के साथ जाएंगे आप? चलिए, और कोई? तो एकदम धाराशाही हो गई हूँ, है? एक ये है, एक ये, आप बताओ इन्हीं दोनों में आंसर सही होगा। अब दो ऑप्शन दे दिया तो दो तो आपके पूरे ही कट गए। फर्स्ट ही सही होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? हाईली एनर्जी रिलीज करता है ये। लिखाया है, लिखाने के बावजूद भी आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं, हद है भाई आपसे। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो निकला। चलिए, अभी कहाँ टाइम हो गया, अभी तो 10 मिनट बाकी ना, 22 हुआ है। क्वेश्चन और लिखोगे? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से किसका क्वथनांक, हाँ बुक सबमिट करो पहले तुम इधर लिखो, निम्न में से किसका क्वथनांक निम्नतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, किसका कम है? निम्न में से किसका क्वथनांक निम्नतम है? ऑप्शन बताएं? ऑप्शन देखिए, पहला है आपका CH3, CH2, CH2, CH2। कैसा लग रहा है ऑप्शन? मिल गया क्या आंसर? दूसरा है CH3, CH2, 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 CH3, CH3। तीसरा ऑप्शन है CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। चौथा ऑप्शन है आपका CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। ऑप्शन बताइए कैसा लगा, बताइए।
ऐसे पता है एक नंबर में ये कैंसर अगर केवल एक होता तो CH4 होता। CH4 111 होता है। तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे आप। और कोई? मैम पहला पहला ऑप्शन। और कोई? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ तुम लोगों के लिए। गूगल से सर्च कर रहे हो? फोन सबमिट करो और आप अपनी बुक सबमिट करो इधर। मयंक, अभी दोनों चीजें सबमिट हो जाएंगी आपकी। आप बताइए आंसर। इसमें आपको बताना है क्या, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, ये क्वेश्चन है आपका। एक तरीका बता देंगे, आप हमेशा निकाल लोगे सबका बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन देख के फर्स्ट सही है। लो भैया, प्रिंस कह रहे हैं फर्स्ट, और संध्या कितना कहा? फर्स्ट ही था आपका भी। और कोई? इनका थर्ड हमारे जल्दी हो गए। मयंक का थर्ड आंसर। थर्ड। चलो और कोई? सोनम मोबाइल निकाल के बैठी हैं ये हैं? सर्च कर रहे हैं, सर्च ही नहीं हो रहा है। वेरी गुड। लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए ना, निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ये निकालना है। गूगलो नहीं सर्च कर रहा। बताइए, बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। गूगल से आपने आंसर निकाला है। मतलब उसका नेम लिख के आ रहा है ना, केमिकल फार्मूला नहीं आ रहा है ना। कीर्ति किसी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगी? अंकिता आप? सोनम कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगी? नहीं, हम आंसर बताएं। सेकंड के साथ जाएंगी आप? चलो, और कोई ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा? चलिए देखिए, यहां पर देखिए कार्बन की सीधी सतत श्रृंखला जा रही है, इसमें कोई ब्रांच नहीं, तो यहाँ कितनी ब्रांच है? 0 ब्रांच। कितनी ब्रांच है? 0 ब्रांच। इसमें कितनी ब्रांच है? 1 ब्रांच है। इसमें कितनी ब्रांच है? 1 ब्रांच है। इसमें कितनी ब्रांच है? 1 और 2। जिसकी ब्रांच सबसे ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स में कभी भी बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है तो आप उसकी ब्रांचेस देखिए, जिसकी ब्रांच सबसे ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है?